हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं स्पेशली सोनाली जी शायद है उनका नाम, उनकी बर्थडे है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम मेरा बर्थडे है तो कुछ उसके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो डियर, आपको पहले तो हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आपको यूनिवर्स दे जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, चलिए। और एक और भी कोई था, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं, शायद उनकी मम्मी का बर्थडे था। तो उनको भी हैप्पी बर्थडे। और आपके लिए यूनिवर्स जो मैसेज मतलब गिफ्ट देंगे, क्योंकि बर्थडे होते हैं ना, तो हमें गिफ्ट की एक आशा होती है ना, कि मुझे गिफ्ट मिले। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से गिफ्ट आ रहे हैं, इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सभी के लिए होते हैं, है ना। यूनिवर्स सिर्फ जिनकी बर्थडे होती है उनको ही नहीं देते हैं, लेकिन सभी को देते हैं, है ना। तो आज हम यही देखेंगे कि आज जो हमारी कलेक्टिव रीडिंग है उसका टॉपिक यही है कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कौन से गिफ्ट आ रहे हैं। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से गिफ्ट आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको कौन से गिफ्ट देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे नाइस शब्द सुनाई दिया, नाइस। तो ऑलरेडी आपके बर्थडे है, तो आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। तो कोई ऐसा गिफ्ट होगा जिसको देखकर आपको ये लगेगा यार नाइस ठीक है तो ये बहुत अच्छा फल होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है एक्सपेंशन। यस, आपकी जैसे जो भावनाएं है ना, उसका और विस्तार होगा। जो फीलिंग्स हम बोलते हैं, है ना। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कोई ना कोई कम्युनिकेशन है यहाँ। ओके। और किसी के लिए प्रेगनेंसी भी है, किसी के लिए नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं ताकि उसके ऊपर आप काम कर पाओ। लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ क्लियर है। ग्रीफ, यस, आप इस दर्द से निकलने वाले हो, आपको सपोर्ट मिलेगा डियर, है ना। जैसे मैंने बोला कि आपकी फीलिंग्स है ना, वो एक्सपेंड होने वाली है फीलिंग्स। ये जो ग्रीफ की फीलिंग्स होती है ना, कोई हमसे छूट रहा है या कोई ऐसी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपने अपने आप को एक जैसे बांध के रखा था, अपनी बात को कहीं रख नहीं पाते थे, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते थे। तो उसकी हीलिंग आ रही है डियर। इस ग्रीफ से आप निकल रहे हो। ये आपका हार्ट चक्रा होता है, आपका विशुद्ध चक्रा, है ना। तो अपने आप को बोल पाना, तो कम्युनिकेशन सही से हो सकती है। इंस्टेक, जैसे मुझे लग रहा है कि आपके अगर लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनका चेहरा आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, तो कम्युनिकेशन से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, वो पर्सन इस तरीके का है, सच्चाई जैसे किसी के सामने आने वाली है। आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है डियर। वो डॉट कनेक्शन जो बोलते हैं ना हम, कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है, इसने ऐसा बोला तो इसका मीनिंग ये है, जैसे ये समझ पाना। वो डॉट कनेक्शन भी मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लेसिंग हैं आपके लिए। किसी के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग का भी पीरियड्स आ सकता है यहाँ।
जैसे डाउनलोड्स होना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जैसे क्रिएटिविटी आप अपने आप की जो है ना, वो कागज़ पर उतार पाओगे। मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, कागज़ पर उतार पाओगे। किसी के लिए लिखना भी हो सकता है अपनी फीलिंग्स को, तो ये प्यार का इज़हार भी हो सकता है किसी के लिए, ओके। तो कमिटमेंट भी हो सकती है। और जैसे अपनी फीलिंग्स को कागज़ पर उतारना, तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में दुख चल रहा है किसी किसी भी तरीके का, तो उसको आप लिख सकते हो। आप लिख कर अपने आप को व्यक्त कर सकते हो, मतलब कि वो एनर्जी जो आपके अंदर है ना, हिडन होती है ना, फीलिंग्स के रूप में, उस एनर्जी को आप रियलिटी में देख पाओ, है ना। क्योंकि दर्द मिला है ना, तो वो दर्द को अगर आप लिखते हो कागज़ पर, तो वो दर्द का जो फीलिंग, मतलब एक रूप बन जाता है ना उसका, तो वो रूप बन जाएगा वो कागज़ पर लिख कर, ताकि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो दर्द है, वो बहुत जो बढ़ रहा है ना अंदर अंदर, वो दर्द निकल के कागज़ पर आ जाएगा। इसी वजह से वो मुझे मैसेज मिला आपके लिए। और ये फुल मून के ऊपर आप कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को, या फुल मून के करीब, मतलब एकादशी आ रही होगी तब कर सकते हो, एकादशी से फुल मून तक आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ किसी के लिए। तो अपनी ये जो सच्चाई है कि मैंने क्या सोचा था अपने खुद के बारे में या लोगों के बारे में, तो वो पर्सन कैसे है, इन्होंने मुझे दर्द दिया, है ना, तो वो दर्द मैंने अगर इस कागज़ पर उतार लिया, तो वो दर्द मेरा अंदर से निकल गया, मतलब अपने आप को व्यक्त कर पाना। किसी के लिए जैसे प्रेयर भी है बहुत, जैसे भगवान के सामने बैठना, दिया जलाना, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ये आपको अपने अंदर से होने लगेगा, क्योंकि जब भी हम इस ज़ोन में होते हैं, दर्द वाले, इस ग्रीफ वाले, है ना, तो हमें लगता है कोई मेरी बात को सुने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ये जो भगवान होते हैं ना, ये ऊर्जा है ना, मूर्ति है जो हम बोलते हैं कान्हा जी की मूर्ति, लेकिन ये एक ऊर्जा है। तो इनके सामने हम अपनी ये जो दर्द वाली एनर्जी है उसको कह पाए, ताकि वो दर्द हमारा हल्का हो पाए। क्योंकि अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो जो फीलिंग्स को किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन उस फीलिंग्स को जब आप किसी और को बताते हो, है ना, तो वो क्या करते हैं लोग, कि अगर किसी को आपने बताया तो वो लोग मिर्च मसाला डाल के किसी और को परोस देते हैं, और वो चीज़ आपको और प्रॉब्लम्स देती है ना। लेकिन यहाँ मुझे जैसे दिया लगा कि आप अपनी अपनी बात को रो के या हंस के या किसी भी तरीके से, लेकिन भगवान को बता रहे हो, ये आपके अंदर वो एक्सपेंड होना, मतलब जो ये चीज़ है ना, ये निकल जाएगी तभी आप अपने अपने आप को व्यक्त कर पाओगे, है ना। तो अंदर अंदर दिमाग का जो शोर है, वो शोर कम हो पाएगा, क्योंकि वो रियलिटी में आ गई। अगर आपने कागज़ में उतार ली ना वो अपनी फीलिंग्स, तो वो रियलिटी में आ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर की ये जो बक-बक है ना, वो सारी निकल जाएगी, है ना? शोर जिसे हम बोलते हैं। हम अपने आप से भी तो बात करते हैं, वो भी तो एक शोर ही होता है ना? तो वो शोर जब निकल जाएगा, तो आपके अंदर जो ये इंट्यूशन है, सच्चाई को देखने वाली चीज़, है ना? परमात्मा का स्वरूप जो हम बोलते हैं, वो आप सुन पाओगे, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाओगे। तो ये चीज़ें एक्सपेंड होगी, आपको एक सपोर्ट मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरी ये फीलिंग्स होती है ना? जिसे मैंने कभी किसी को ज़ाहिर नहीं किया, किसी को बताया नहीं, वो फीलिंग्स मैं किसी और को बता सकती हूँ। कौन है वो? तो परमात्मा। क्योंकि जब भी आपकी ऐसी एनर्जी होती है ना, ये ग्रीफ वाली एनर्जी, तो वही चीज़ कि कोई एक पर्सन चाहिए हमें, जो हमारी बात को सुने। और परमात्मा वही एनर्जी है जो आपकी बात को सुनते हैं, ना कि आपको और कष्ट देते हैं। क्योंकि ऐसी जो फीलिंग्स हमारी होती है ना, उसके अंदर हमें सिर्फ यही चाहे कि कोई हमारी बात को सुने। ये नहीं कि हमें एडवाइस दे, हम उसको मानते नहीं हैं। कोई मंत्र जाप कर लो तो ये भी हम नहीं मानते हैं। ये बहुत टफ एनर्जी होती है, जिसको फॉरगिव कर पाना ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। लेकिन यहाँ आप जैसे फॉरगिव कर पा रहे हो, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, उनके लाइफ में भी खुशियाँ चल रही, तो उसको देखकर भी आपको ऐसा होता है कि यार, मेरी लाइफ मैं अच्छा करता हूँ फिर भी मुझे परेशानी होती है। तो ये जो एनर्जी है ना, ग्रीफ वाली एनर्जी, है ना, दुख दर्द, किसी ने मुझे छोड़ दिया, किसी ने मुझे हर्ट किया, वो सारी एनर्जी
वो सारी निकल रही है आपकी लाइफ से, क्योंकि आप अब सच्चाई देखने वाले हो। ओके। देखिए, यही चीज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये जो रोने धोने वाली एनर्जी है ना, उसको निकाल के आप अबंडेंस को कैसे पाए। ये लड़की है ना, चुंबक से ये सिक्के निकाल रही, इसको कोई आइडिया नहीं आ रहा, क्योंकि ये ग्रीफ में है। तो इसी एनर्जी से आप निकल रहे हो, इसी में आपकी खुशियां आ रही हैं। यूनिवर्स आपको खजाना देना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके का खजाना, कि आप अपनी जो ये ग्रीफ वाली एनर्जी है उससे निकल पाओगे। अगर ये प्रोसेस कर ली ना, तभी ये अबंडेंस आएगी। तो अपनी जो एनर्जी है उसको पहले लिखना शुरू करो, है ना। जो ये दर्द वाली एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपको उसके मौके दे रहे हैं, अपने आप को व्यक्त करना। ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। ओके। आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। देखिए, फॉरगिवनेस, यस, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ एंसेस्टर हीलिंग भी लग रही है आपके लिए। आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो अकेलेपन से आप निकल रहे हो। आपके लिए कोई ऐसे सपोर्टिव एनर्जी आ रही है जिससे आप बातचीत कर पाओ। मुझे यहाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी लग रहा है। किसी के लिए मनी भी है गिफ्ट में आपके। ओके। मतलब मनी के लिए नए आइडियाज़ भी हो सकते हैं, अपने करियर की ग्रोथ के लिए भी आइडियाज़ हो सकते हैं। तो ये भी आपके लिए आ रहा है। ओके। चलिए, अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। थैंक यू। ओह। कार्ड्स। देखिए, अपने आप से फोल्ड होगा, है ना। चीज़ें अपने आप से फोल्ड होगी डियर। ये धोखे देने वालों की हीलिंग है। ओके। चलिए, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपके लिए यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। थैंक यू। एक ही जगह अटके मत रहो, ठीक है। वो एनर्जी होती है ना, उसको निकालने के लिए, क्योंकि दर्द मिला, इट्स ओके, क्योंकि ये भी हमारा कर्म का ही हिस्सा है ना। वो कर्म हमें भोगने होते हैं। सफरिंग के बगैर कर्म निकलते नहीं है हमारी लाइफ से। उसी को निकालने के लिए यूनिवर्स ये सफरिंग करने के लिए बोलते हैं, वो मौका देते हैं कि आप उन चीज़ों को फॉरगिव कर पाओ। ओके। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, वही चीज़ है, अगर किसी जगह हमारी हार हुई तो उस हार का सामना हम नहीं कर पाए, है ना। हार होती है ना, तो हमें दर्द होता है। ये ग्रीफ वाली एनर्जी, किसी ने हमें धोखे दिए या कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उससे निकलने का एक ही रास्ता है। अपने दिमाग में ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है, लेकिन उसी स्कार को अभी भी आपने पकड़ के रखा है। इस वजह से आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए ना, जो अबंडेंस आप चाहते हो, उस तरफ जा नहीं पा रहे हो। नई आइडियाज़ के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, नई स्ट्रेटेजी को अपना नहीं सकते हो। तो इस ग्रीफ से निकलना है। ये 5 नंबर होता है ना, मूवमेंट का होता है ना। तो वो मूवमेंट अगर आप चाहते हो, तो इस ग्रीफ से निकलना ही होगा आपको, है ना। तभी आप ये अपने आप को व्यक्त कर पाओगे, अपने नए आइडियाज़ के साथ बातचीत कर पाओगे, अपने खुद के साथ। थोड़ी सी नींद पूरी करो डियर, आपको थोड़ी सी नींद भी लेने की ज़रूरत है। तो जैसे गिफ्ट में आपके लिए वो शांतिपूर्ण नींद आ रही है कि हाँ, मेरी लाइफ से अब वो चीज़ें निकल रही है जो मुझे हर्ट कर रही थी, जो मुझे पेन में रख रही थी, है ना, ये वाली एनर्जी। और ये नंबर 4 होता है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, अपने दिमाग का होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, 4 नंबर दिमाग का होता है। आपका दिमाग जब शांत होगा ना, इस बक से निकल जाएगा। ये जो एनर्जी आपको पहले मिली है पास्ट में, उसी से आप निकल रहे हो। तो ये गिफ्ट बहुत बड़ा है। यस, आप चोजन वन हो। ये जो ये जो प्रॉब्लम्स हुई ना आपको, इस वजह से हुई कि आप अपनी हीलिंग कर पाओ, इस कन्फ्यूज़न को काट पाओ। यहाँ आप देखो तो 3 सोर्स है। ये दिमाग होता है और ये दिल। दिल और दिमाग का जब मिलन होता है ना, तो उस परमात्मा से आप जुड़ पाते हो, उस अबंडेंस के दरवाजे खोलते हो आप। क्योंकि यहाँ पहले आप शांति में आ गए हो। ये जो 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी आपको मिली ना, ये जो दर्द मिला आपको, लेकिन उसके साथ आपने लड़ाई नहीं की कि अब मुझे लड़ना नहीं है। ये दर्द मिल है, इट्स ओके। इसे एक्सेप्टेंस में बोलते हैं हम।
ये दर्द रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको सीख गया हूँ कैसे इसको कैसे ख़त्म करना है, और यही सिखाया गया है आपको, भगवान ने यही व्यक्त करना सिखाया है। और जैसे मैंने बोला कि वो आपको, जैसे मुझे ये कलम और कागज़ दिख रहा है, अपने आप को व्यक्त करना, तो ये किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको कागज़ पर लिख लो, ताकि वो आपको दिखे ये एनर्जी मेरे अंदर है, तो इसको मैं कैसे निकालूँ, ये आइडियाज़ तभी आएंगे। ओके, तो ये भी आपके लिए गिफ्ट ही है। देखिए 6 ऑफ कप्स, यस, पास्ट की ही एनर्जी है। पास्ट में किसी ने हर्ट किया या जो भी प्रॉब्लम्स हुए, अगर इसको आपने कर लिया ना, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आप जो चाहते थे ना वो ख्वाहिशें पूरी होगी। 6 नंबर अबंडेंस का होता है ना, और यही वही वही चीज़ अबंडेंस के नीचे ही ये कार्ड आया है। तो आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन होंगे। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ भी आपको जो अवरोध आ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ने में, करियर में या रिलेशनशिप में, कहीं भी, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकाल देंगे। और ये होता है गिफ्ट। देखिए ये लड़की जो है ना, इस लेडी को गिफ्ट ही दे रही है, तो वो गिफ्ट आपकी तरफ ओपन होंगे डियर। और परमात्मा की बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगे। कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है जो आपसे मिल सकता है। ओके, सेलिब्रेशन, यस, बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हो, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको हर्ट भी करें। तो इससे ऑफेंड नहीं होना है, इस ग्रिफ में वापस नहीं जाना है। मैंने उस चीज़ को निकाल दिया है, ये समझना है। मैं अब खुश हूँ, क्योंकि वो लोग अब देख रहे हैं कि यार इसको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। जो लोग आपको हर्ट करते हैं ना, यस, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदल रहा है, आपकी खुशियों का समय आ रहा है। यूनिवर्स आपको उन लोगों के सामने ऐसी एनर्जी बना रहे हैं कि आप अब खुश दिखोगे उनको। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, वो लोग देखेंगे कि आप तो बहुत खुश घूम रहे हो, यार ये कैसे कर लिया इसने, है ना। क्योंकि अब आपको इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने उस एनर्जी को अपने दिमाग से निकाल के, अपनी फीलिंग्स को निकाल के कागज़ पर रख लिया, उसको रियलिटी में ला दिया, और उसको आप बर्न कर सकते हो। ठीक है, उस फीलिंग्स को, मतलब जो पास्ट की एनर्जी, ग्रीफ वाली एनर्जी हो, तभी उसको बर्न करना है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स वाली, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, मेरी लाइफ में आगे मैं क्यों नहीं बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, मेरी लाइफ में मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं, तो उस चीज़ों को लिख लो कि मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होता है, मुझे प्यार नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें लिख लो, फिर उसको बंद कर दो। और जैसे ही वो बंद करोगे ना, वो चीज़ें आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ से अब निकल गई है, ये पास्ट की एनर्जी। ओके, तो ये आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपको बिखरना नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए जो गिफ्ट ला रहे हैं ना, वो बिखरने के लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये जो तोड़ा है ना उन्होंने, जो बीज तोड़ा है, तो उसके अंदर से बड़ा एक वृक्ष बनाना है उनको। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड पे भी करो। ठीक है, श्यामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्स, यस। यहाँ बहुत शामनिक एनर्जी भी मुझे लग रही है। बहुत 2-3 वीडियो के पहले शायद मैंने एक वीडियो में ऐसा बोला था कि शामनिक एनर्जी भी मुझे लग रही है। तो डेफिनेटली आपके पास वो हीलिंग पावर है, अपने आप को हील कर पाना। आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है डियर। एक टिंग सा होगा आपके, और जैसे ही वो आपने थॉट सही कर लिए ना, अपनी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। और वो, जैसे मुझे ये घड़ी दिख रही है, वो टिंग टिंग हो रहा है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, हायर फोर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, वो है आपके लिए, वो आपकी हीलिंग के लिए है। आपको डरना नहीं है कहीं भी। ठीक है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रिप रिवॉर्ड्स, यस, आपके फ्रूट्स आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये बाहें फैलानी है। अपने आप को ओपन कर लीजिए कि हाँ मेरे लिए भी गिफ्ट है, मैं भी रिजर्व करती हूँ या करता हूँ। मदर अर्थ, गाया की एनर्जी, आप आप पेड़ पौधों को पानी दीजिए। मुझे एक रिचुअल्स जैसे कर सकते हो आप, यहाँ जो पेड़ होते हैं ना उसको गले लगाइए।
क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये पेड़ होते हैं ना, वो बहुत साधना करते हुए जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो उनकी इतनी साधना बढ़ जाती है कि वो पेड़ में तब्दील हो जाते हैं, तो वो आपको हीलिंग देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपका मन करे तो आपको वो जो पीस चाहिए ना, वो पीस यहाँ से मिल सकती है। ओके, चूज योर पाथ। यस, आपको दिशा दिखाई जाएगी, और यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून की ही एनर्जी है। अब तक आपके जो पावर है ना, उसको पावर को आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप ग्रीफ में थे, है ना, सही से कम्युनिकेशन आपकी हो नहीं रही थी इसी वजह से, क्योंकि अपने आप से आप मतलब वही चीज़ के जो चीज़ें बोलनी चाहिए ना, वो बोल नहीं पाते। अपने आप से भी हो सकती है या किसी और से भी हो सकती है, लेकिन अब आपकी आवाज़, जैसे आपका विशुद्ध चक्र ओपन हो रहा है, आप सही बात रखोगे अपनी, और इसी वजह से उन लोगों की तस्वीर आपके सामने आएगी, ये सच्चाई आपके सामने आएगी, और किसी और के सामने भी आपकी सच्चाई आ सकती है कि ये तो बहुत पावरफुल है, इसके साथ पंगा नहीं ले सकते ये, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो, ट्रस्ट विश्वास करते हो भगवान के ऊपर, और अपनी खुशियों को एंजॉय करते हो, तो यूनिवर्स आपको और क्या देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। करियर, यस, करियर में ग्रोथ। जहाँ वो पत्थरीली जमीन होती है ना, वहाँ फूल खिलने के कोई चांसेस नहीं होते, जो असंभव चीज़ होती वो आप करके दिखाओगे रिया। ओके, सॉरी अगर आवाज़ें आती है तो। रिकन्सिलेशन, यस, फिर से नई शुरुआत होगी, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, आपके करियर में ग्रोथ आ सकता है। टैलेंट, यस, आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हो, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, और उसी वजह से आपकी यस लाइफ पर्पस भी किसी का पूरा हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ कि आप एक ऐसी पर्सन बन रहे हो जहाँ लोगों की हेल्प भी कर पाओगे, खुद की पहले हेल्प करोगे और फिर दूसरों की हेल्प कर पाओगे। ये आपके टैलेंट है आपके अंदर, है ना। तो अपने आप को व्यक्त कर पाना, डांसिंग हो सकता है, किसी भी क्रिएशन। इसी वजह से मुझे वो कैनवास दिखा था कि उसके ऊपर मतलब कि आपको ये कैनवास दिया जा रहा है, आप अपना चित्र खुद से बनाओ, आप क्या बनना चाहते हो, अपने आप को व्यक्त करो। ओके, तो ये गिफ्ट आपके लिए आ रहे हैं। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।